नमस्कार। आज का जो हमारा उपविषय रहेगा वो रहेगा वसंत से कक्षा 8 का भगवान के डाकिए, जिसे लिखा है। ये एक बहुत ही सुंदर कविता है और इसके जो कवि हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। आज इसके हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे कि अभ्यास में कौन से इसके प्रश्न हैं, वो किस तरह से आपको उनका जवाब देना है। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। डाकिए जैसे हम जानते हैं कि शुरू में जब मनुष्य सभ्यता शुरू होती है तो उस समय जो हम अपना पत्र एक दूसरे को भेजते थे, तो हमने यही सुना है कि जो कबूतर होता था या कोई भी ऐसा पक्षी होता था जो विश्वसनीय होता था, वो हमारे संदेश को दूसरे स्थान तक पहुंचाता था। तो आज तो बहुत कुछ बदल गया है, आधुनिक युग ने हर चीज को बदल दिया है। तो पक्षी और बादल को जो कवि हैं वो भगवान के डाकिए क्यों मानते हैं। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि ये इंसान द्वारा बनाई गई सीमाओं को पार कर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाते हैं और इनकी लाई गई चिट्ठियों में सद्भावना और एकता का संदेश होता है। अगला प्रश्न है, पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं। पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को प्रकृति के विभिन्न अंग, पृथ्वी के जो पार्ट हैं जैसे पेड़ पौधे, पानी, झरने, पहाड़, ये सब पढ़ पाते हैं। प्रश्न नंबर 3, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं कि उसमें क्या लिखा है, वो कैसे जान पाते हैं। पेड़ पौधे चिट्ठियों में प्रेम, सद्भावना, परस्पर मेल, एकता आदि का संदेश पाते हैं और यही वो संदेश दूसरे लोगों तक पहुंचा देते हैं। अर्थात प्रकृति किसी के साथ भी द्वेष भाव नहीं करती, सभी को वो समान मानती है, सभी के लिए उसका अच्छा और बुरा सभी के लिए वो समान रूप से हमारे सामने प्रस्तुत होती है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, भाव स्पष्ट कीजिए। प्रकृति के लिए सभी मनुष्य समान हैं, अपने पराये की भावना तो मनुष्य रखते हैं। प्रकृति प्रेम, एकता एवं सद्भावना की संदेश रूपी सुगंध, जो सुगंध है एकता की, प्रेम की, वो सारी दूसरे देशों को कौन भेजता है, प्रकृति ही भेजती है। सीमाओं का बंधन प्रकृति के लिए नहीं है, सीमाओं का बंधन तो मनुष्य ने बनाया है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये चीन है, ये अमेरिका है, वो बाउंड्री तो मनुष्य ने बनाई है। जो प्रकृति है उसके लिए तो सारा ब्रह्मांड, सारी प्रकृति, सारा कोई भी समुद्र है या महासागर है या महाद्वीप है, सभी एक समान है, वो उनमें कोई भी भेदभाव नहीं करती। धन्यवाद।